आज छोटी सी लेकिन ज़बरदस्त कहानी शेयर करती हूँ। बर्नी मैडॉफ, जिस नाम को सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं, वो 29 अप्रैल 1938 को न्यूयॉर्क, स्पेसिफिकली क्वींस में पैदा हुआ। छोटी सी शुरुआत से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करियर न्यूयॉर्क सिटी से स्टार्ट की और अपनी फर्म बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज इस्टेब्लिश कर दी। अब असली मज़ा तो तब आया जब उसने मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम चलाया। बर्नी मैडॉफ ने डिकेड्स तक इन्वेस्टर्स का पैसा घुमाकर उन्हें फेक रिटर्न्स दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे पैसा बरसता हो, लेकिन असल में सब एक बड़ा झूठ था। 2008 में जब ये स्कैम सामने आया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के डूब चुके थे। अब क्या और कैसे और क्यों, ये मैं आपको शुरू से बताती हूँ। बने रहें इस वीडियो में और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बर्नी मैडॉफ, भाई नाम ही काफ़ी शॉकिंग है। ये बंदा अपने 200 इन्वेस्टर्स के बीच इतना मशहूर था कि लोग उसकी बात को हमेशा सच समझते थे। लोग सोचते थे कि मैडॉफ एक ऐसे फाइनेंशियल जीनियस हैं जिनके पास हर वक्त पैसा बरसता रहता है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक मास्क था। मैडॉफ ने डिकेड्स तक एक ऐसा पॉन्जी स्कीम चलाया जिसमें नए लोगों का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में दिया जाता रहा, ताकि सबको लगता रहे कि पैसा लग रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है। मगर ये सब एक धोखा था, एक ऐसी चाल जिसने इन्वेस्टर्स के सपनों को चूर कर रख दिया। सोचो, हर नया इन्वेस्टर अपनी उम्मीदें लेकर मैडॉफ के पास आता और उसे ये यकीन दिलाया जाता कि उसका पैसा सेफ हाथों में है। मैडॉफ ने लोगों को ऐसी स्कीम दिखाई कि जो बिल्कुल लेजिट लगती थी, मगर असल में वो एक बेरहम ट्रैप था। जैसे ही नया पैसा आता, उसे पुराने लोगों को रिटर्न्स देने लगते और फिर नए पैसे के लिए पुराना स्कैम चलता रहता। ये चाल इतनी बारीकी से चली गई कि कोई शक ही ना कर सके। हर इन्वेस्टर अपने आप को एक स्मार्ट डिसीजन समझता था, लेकिन असली में वो एक बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा बन गया था। मैडॉफ ने लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाया, उनके अरमानों और सपनों को देखकर उनको एक सेफ प्रॉमिस दिया, लेकिन वो प्रॉमिस सिर्फ हवा था। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस स्कीम में कमी महसूस की और सवाल उठाए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने देखा कि मैडॉफ के रिटर्न्स हमेशा कंसिस्टेंट हैं, चाहे मार्केट कितनी भी उथल पुथल हो। ये बात उनको बिल्कुल अजीब लगी। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सब कुछ तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। प्रेस, रेगुलेटर्स और इवन इन्वेस्टर्स भी मिलकर इस धंधे की जांच पर लग गए। ये फेस बहुत ही ड्रामेटिक था, हर पल नए ट्विस्ट और टर्न के साथ। लोग हैरान रह गए कि कैसे कोई ऐसा स्कैम बरसों तक बिना पकड़े चल सकता है। और जैसे ही क्वेश्चंस बढ़ने लगे, एक एक करके राज खुलने लगे जो पहले अंधेरे में छुपे हुए थे। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ सामने आया। एकदम से सब इन्वेस्टर के सामने ये हकीकत आई कि उनका पैसा एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार बन चुका है। इमेजिन करो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा, लोगों की ज़िंदगी के सपने, सब एक झूठ के सहारे चल रहे थे। मैडॉफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी से स्कैम में लगा दी थी और अब उसका सच सबके सामने था। इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई, उनके दिल टूट गए और लोगों ने अपने सपनों का भूत देख लिया। इस पल में हर कोई सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा धोखा दे सकता है। ये सीन इतना ड्रामेटिक था कि दिल की धड़कन तेज हो गई। हर शख्स के चेहरे पर हैरानी और गम सा छाया हुआ था। यहाँ आते हैं इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस पर। लोगों की फैमिली, उनके बच्चे, सब के लिए ये स्कैम एक नेशनल ट्रेजेडी से कम नहीं था। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे प्लान्स को हवाले कर दिया जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका पैसा बस हवा था। ऐसे में हर इन्वेस्टर अपने आप को पछताता हुआ महसूस कर रहा था। उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा धक्का लगा कि उनका भरोसा टूट गया। लोग अक्सर कहते, अगर मैं मैडॉफ के प्रॉमिस में इतना विश्वास न करता तो शायद ये सब ना होता। इस स्कैम ने लोगों के दिल को इतनी चोट पहुंचाई कि उनकी ज़िंदगी में शक और घबराहट का माहौल छा गया। अब लोगों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ही बदल गया था। अब आते हैं उस वक्त जब दुनिया भर में ये खबर फैल गई। मीडिया ने इस स्कैम की कहानी को इतनी बारीकी से कवर किया कि हर कोने में उसके बारे में बात हुई। टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स में मैडॉफ के नाम के साथ ही स्कैम और फ्रॉड के लफ्ज़ गूंज रहे थे। लोगों के लिए ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सुन के वो खुद को हैरान पाते। इंटरव्यूज़ में सर्वाइवर्स अपनी पेन और डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर रहे थे और एक्सपर्ट्स ने इस स्कैम के हर पहलू को डिटेल से एक्सप्लेन किया। ये सीन बिल्कुल सिनेमैटिक था। हर ट्विस्ट, हर रेवलेशन ने लोगों के दिल को जोरदार धक्का दिया था। लोगों ने सोचा ये तो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लग रहा है, लेकिन ये रियलिटी थी, एक ऐसी रियलिटी जो हर किसी को झटका दे गई। इस स्कैम का सबसे बड़ा लेसन ये था कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कितनी अहमियत रखती है। मैडॉफ ने जैसा दिखाया वैसे चलाना, सबको यकीन दिलाना, लेकिन आखिर में ये सब एक दिखावा था।
इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ इतना आसान लग रहा हो तो उसके पीछे कोई छुपा हुआ राज ज़रूर होता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर इंसान को अपने डिसीजंस में ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। ये स्कैम एक रिमाइंडर बन गया कि हम सबको हर चीज़ के पहलू को समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव ऑफर क्यों ना हो। आज भी ये कहानी लोगों के जहन में नज़र आती है जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस पर गौर फरमाते हैं। और फिर अथॉरिटीज़ ने मैडॉफ को फाइनली अरेस्ट कर लिया। उस वक्त के बाद से इन्वेस्टिगेशंस ने और भी रेवलेशंस दिए, जिसमें ये पता चला कि ये स्कैम कितना गहरा और कॉम्प्लिकेटेड था। कोर्ट्स में लंबी लंबी हियरिंग्स हुई और हर एक टेस्टिमोनी ने इस फ्रॉड के हर पहलू को सामने ला दिया। आज भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट्स इस स्कैम से सीख रहे हैं और नए रूल्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना हो। ये वक्त था अकाउंटेबिलिटी का, जब सबको समझ आया कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। हर इन्वेस्टर को ये एहसास हो गया कि बिना पूरी जानकारी के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे ऑफर कितना ही टेम्पटिंग क्यों ना हो। इस फेस में पब्लिक आउटरीच बहुत तेज़ थी और लोगों ने डिमांड किया कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सज़ा मिले। तो भाइयों और बहनों, ये थी बर्नी मैडॉफ की कहानी। एक ऐसा स्कैम जो दुनिया के सबसे बड़े धोखे में से एक बना। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में हर वक्त होशियार रहना चाहिए और हर प्रॉमिसिंग ऑफर के पीछे के राज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैडॉफ ने अपनी चालाकी से सबको गुमराह कर दिया, लेकिन आखिर में सच सामने आ गया। इन्वेस्टर्स ने अपने दिलों से एक बड़ी सीख ली कि जब पैसा और ट्रस्ट दोनों इन्वॉल्व हों तो हमेशा डाउट को अपना हिस्सा बनाना ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद ये था कि आप सबको इस स्कैम के बारे में डिटेल से बताया जा सके, उसके ट्विस्ट और टर्न्स को हाईलाइट किया जा सके और आखिर में आप ये समझ पाएँ कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी और एथिकल प्रैक्टिसेस कितनी ज़रूरी है। सोचो, अगर हर कोई अपनी रिसर्च करता और ब्लाइंडली किसी के प्रॉमिसेस पर ट्रस्ट नहीं करता तो शायद ये बड़ी ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। अब आज हम इस कहानी से एक नया पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहां हमें हर वक्त अपने डिसीजंस पर गौर करना चाहिए और हर प्रॉमिस को सच्चाई की नज़र से देखना चाहिए। मैडॉफ का ये स्कैम हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहते हैं जो दूसरों के ट्रस्ट का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि इंसान की हिम्मत और सच्चाई आखिर में जीत जाती है। हर अंधेरा कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है और सच्चाई की रोशनी फिर से चमक उठती है।